हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज अपन बात करेंगे मनसा देवी जो अपनी हरिद्वार में है। तो उनका क्या ही इतिहास है, एक्चुअली उनका नाम मनसा देवी क्यों पड़ा और कैसे कैसे वहाँ पे ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो सभी भक्तों पर या सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बिखेर रही हैं। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे कि जो हरिद्वार में स्थित मनसा देवी का मंदिर है, वो उधर की मैं संपूर्ण जो जानकारी है आपके साथ साझा करूंगी। ओके, तो इस वीडियो में बने रहे शुरू से लास्ट तक, बिकॉज आपने कुछ चीज़ें अगर स्किप कर देते हो तो उनके बारे में आपको हर पूरी चीज़ पता नहीं चल पाती है। तो चलिए, हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी मंदिर हिंदू धर्म के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह हरिद्वार की प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। ओके, तो जो शिवालिक की पहाड़ियों में जो बिलरा नामक पर्वत है ना, ये वहाँ पे स्थित है। इनकी जो प्राचीनता है और यहाँ का जो वातावरण के कारण ही दूर दूर से यात्रीगण श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। इसके अलावा जो मनसा देवी के मंदिर तक का जो मार्ग है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत और अद्भुत है, जिससे कोई भी यात्री जो होता है वो यहाँ पे हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहता। कि मतलब जिस कारण पर्यटकों की जो भारी मात्रा में यहाँ भरमार होती है, तो इसके अलावा यहाँ पे मनोकामना पूर्ति होती, लोग धागा बांधने की मान्यता है। जैसे सब जगह का एक नियम रहता है। जैसे कि मैंने खजराना टेम्पल के बारे में बताया था कि अगर आपको कोई भी मान्यता है या आपकी कोई मनोकामना है तो वहाँ पे उल्टा स्वास्तिक बनाकर आ सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप वहाँ पे सीधा स्वास्तिक बना सकते हैं। ये इंदौर में स्थित है। इसी तरह हर जगह का एक अलग ही मनोकामना पूर्ति है, तो एक अलग ही रिवाज होता है लाइक। ओके, तो मनसा देवी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिस कारण से इनकी स्थापना के बारे में जो तथ्य है वो उपलब्ध तो नहीं है, पर कहते हैं कि जो मां मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है, जिनका जन्म मस्तक से हुआ। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जो मनसा थी वो कश्यप की पुत्री भी हैं। मां मनसा नाग माता हैं। 7 नाग हमेशा रक्षा हेतु मां मनसा के साथ होते हैं। एक किंवदंती भी प्रचलित है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो इसके निर्मित हलाहल विष जो था वो भगवान शिव ने पी लिया था, आपको भी पता है। तो मां मनसा ही ने उन्हें विष के प्रभाव से बचाया था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो मनसा का जन्म हुआ था वो समुद्र मंथन के बाद हुआ। इसके अलावा जो ग्रीक कथाओं में से आपने सुना होगा कि मां मनसा का जो प्रसंग है वो काफ़ी जगहों में रहता है। जैसे अपन बात करें बंगाल पंचांग के अनुसार भादो माह में पूरे महीने इनकी स्तुति होती है, और कृष्ण पंचमी पर भी इनका विशेष पूजन होता है। तो मनसा देवी के जो पूजा करने का समय है उस मंदिर में, तो जो मनसा देवी मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है, और सुबह शाम इसी समय लगभग आरती भी होती है। मंदिर 12 से 2 दोपहर में 2 घंटे के लिए बंद रहता है। वैसे आप सुबह दर्शन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शाम को गंगा घाट पर होने वाली जो महाआरती का आप आनंद उठा सकते हैं। गंगा नदी है तो वहाँ पे बहुत ही भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। मनसा देवी का में एक उड़न खटोला है। अगर आपने कभी आप गूगल के थ्रू या नेट के थ्रू सुना होगा, तो यदि आप मनसा देवी मंदिर में पैदल मात्र से मतलब यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप उड़न खटोला रोपवे के माध्यम से दर्शन करने जा सकते हैं। ओके, रोपवे द्वारा आप मनसा देवी मंदिर की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं, और ये उड़न खटोला आपको सीधा मां मनसा देवी के भवन तक ले जाता है। उड़न खटोला की सुविधा फरवरी से अक्टूबर महीने तक रहती है, क्योंकि इस समय जब क्या रहता है कि क्या बोलते हैं, जो ठंड का टाइम होता है, तो उधर पे पहाड़ों पर बर्फबारी या बरसातों में थोड़ा सा डर बना रहता है। ओके, और मनसा देवी मंदिर पर जो उड़न खटोले का यात्रा टिकट है वो 100 रुपये ही है केवल। वैसे तो टिकट का जो रेट है वो बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे वैसे 100-200 इतना ही रहता है। ओके, अब मनसा देवी में जैसे कुछ यात्री जाते हैं तो उनके लिए कुछ ज़रूरी अपन टिप्स बताते हैं कि जो मनसा देवी मंदिर की जो चढ़ाई है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है। रास्ता सीढ़ीदार है और ढलाव है। इसलिए जिन पर यात्रियों की बीपी है, शुगर, सांस की तकलीफ हो, तो वो कम से कम रोपवे का मार्ग अपनाएं, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं तो आपकी सांस वगैरह फूलती है और फिर आप 3 से 4 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे। तो मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई करने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है या तो मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई करते हुए बिल्कुल सावधानी बरते, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं ना वो एकदम सीधी हैं,
और आसपास पहाड़ियाँ भी हैं। तो मनसा देवी मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जिस कारण से आसपास की जो गहरी खाई, चट्टानें, टीले मौजूद हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आराम से जाएं। मनसा देवी मंदिर के मार्ग में आपको खाने पीने की सुविधा आराम से मिलेगी, साथ ही पीने के पानी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध रहती है। अगर इच्छा हो तो आप पानी का बॉटल अपने साथ रख सकते हैं, ओके, ताकि रास्ते में आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकें। साथ ही चढ़ाई मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे, उनसे थोड़ा पूरी सावधानी आप बरतें। और मनसा देवी के आसपास जो बताया जाए, हरिद्वार में जो स्थित है वो 3 शक्तिपीठों में से एक है। बाकी 2 हैं, तो एक माया देवी मंदिर है और चंडी देवी मंदिर है, जो मनसा देवी के मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यदि आप उन स्थानों पर घूमना चाहें तो आप माँ अंजना के मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, राजा दक्ष मंदिर, नीलकंठ मंदिर आदि स्थानों पर भी घूम सकते हैं। इसलिए जब माँ मनसा देवी की यात्रा पर निकलें तो इन स्थानों की यात्रा का भी लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। ओके। मनसा देवी जो है बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। माँ मनसा अपने नाम की तरह यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना की पूर्ति करती हैं, साथ ही यहाँ मनोरम वातावरण आपको लुभा जाएगा। इसलिए आप जब भी हरिद्वार आएँ तो माँ मनसा देवी की यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस अनोखे मंदिर की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा भी अधूरी रहेगी। ओके। तो मनसा देवी में जैसे कि आप हरिद्वार जब पहुंच जाते हैं तो हर की पौड़ी से जो मनसा देवी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप भी बिल्कुल जाएं और माँ मनसा देवी का अवश्य दर्शन करें और आपकी जो भी मनोकामना हो आप उनके सामने प्रस्तुत करिए, या फिर आप कहिए ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो आप फिर से वहाँ विज़िट करिए और माता रानी का दर्शन करिए। सभी को जय माता दी दोस्तों। चलिए, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपनी फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू।